आज का टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वैसे ये टॉपिक कोई न्यू नहीं है, ऑलरेडी शेयर्स में आप इस टॉपिक को कवर कर चुके हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस टॉपिक को करने में। इसमें सिर्फ एक ही नई बात है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। आपको याद हो तो शेयर्स में भी हम क्या करते हैं, ये है क्या कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम अपने डिबेंचर्स दे तो रहे हैं लेकिन बदले में पैसे नहीं ले रहे। हम उनसे, हमने उनसे कोई एसेट परचेज किया है या हो सकता है हमने किसी का बिजनेस परचेज किया है, तो बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं। अब डिबेंचर्स देने के 3 तरीके हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रही हूं जिसमें आपके तीनों पार्ट्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जरा। X Limited purchased assets of the book value 4 lakh and took over the liabilities of rupees 50,000 from the Mohan Brothers। किसी X Limited कंपनी ने एक मोहन ब्रदर्स नाम की कंपनी के 4 लाख एसेट्स और 50,000 की लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। दैट मीन्स बिजनेस खरीदा है, ठीक है। इट वॉज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000। जो कंसिडरेशन जितना भी रहा होगा 3,80,000 में सेटलमेंट हो रही है। बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। बदले में हम क्या दे रहे हैं इस 3,80,000 के बदले में? अपनी कंपनी के डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। क्या उन्होंने ये बताया कि कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं? नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। 10% का ये सब चीजें हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में होगा क्या। सबसे पहले आप किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। 2 लोग हैं यहाँ पे, एक्स लिमिटेड और मोहन ब्रदर। जो परचेजर है वो एक्स लिमिटेड है, जो वेंडर है यानी कि जो सेलर है वो मोहन ब्रदर्स हैं। तो हम सेलर की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम परचेजर की बुक में कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहली एंट्री, इन्होंने सामान खरीदा है ना, एसेट्स आए हैं इनके पास। तो फर्स्ट एंट्री हुई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन में एसेट्स कितने के दे रखे हैं? 4 लाख के, और लाइबिलिटीज कितने की दे रखी हैं? 50,000 की। अभी तो कुछ मिसमैच सा लग रहा है ये। अब ये सब कुछ हमने किससे खरीदा है? एक वेंडर है हमारा जिसका नाम है मोहन ब्रदर्स, ठीक है। इसने कहा है कि सेटलमेंट 3,80,000 में हुई है, यानी कि हमने उसको 3,80,000 रुपए देने हैं। ये तो अभी भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ 4,30,000 है और यहाँ सिर्फ 4 लाख है। 30,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। तो जब भी डेबिट में डिफरेंस आएगा तो उसे क्या लिखते हैं हम? गुडविल, यानी कि हमने उसकी बिजनेस की गुडविल भी परचेज करी होगी। और यही डिफरेंस अगर लाइबिलिटी साइड में आता तो कैपिटल रिजर्व, यानी कि उस बिजनेस को खरीदने पे या उन एसेट्स को खरीदने पे हमें प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले एट पार इशू करते हैं डिबेंचर्स को। आपको यहां पर एट पार का मतलब क्या है? जितने पे है उतने पे ही दे रहे हो। 3,80,000 आपने देने हैं, तो आप एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले हम एंट्री करके रख लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, मोहन ब्रदर्स डेबिट टू अकाउंट लिख देना, टू डिबेंचर्स अकाउंट। देखो 3,80,000 देने हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। खुद बताओ कितने डिबेंचर्स होंगे? 3800, ठीक है। तो इसका मतलब 3800 डिबेंचर्स आपने पहले केस में दिए हैं। मैंने पहले केस के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करके नहीं शो करा है क्योंकि बहुत इजी चीज थी भाई। 3,80,000 देने, 100 का एक डिवाइड करके निकाल लो, ठीक। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा एट प्रीमियम। भैया प्रीमियम की बात अगर हम देखें तो एंट्री क्या जाएगी हमारी? मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब भाई मोहन ब्रदर्स को तो 3,80,000 देने हमें, ये तो हमें पता है। डिबेंचर्स जाएंगे कितने? कितना पैसा पे करना है आपको? 3,80,000। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, लेकिन यहां इशू प्राइस अब 100 नहीं है। एट पार में तो नॉमिनल और इशू प्राइस सेम होती है। यहां वाले केस में इशू प्राइस आपकी क्या डिसाइड होगी? 10 रुपए प्रीमियम ऐड करने के बाद।
यानी कि 3,80,000 डिवाइडेड बाय 110। 3,80,000 डिवाइडेड बाय करना है आपको 110 से, तो ये आपका आएगा 3454.5 आएगा, 0.54 ऐसे चलता चला जाएगा। बट क्या डिबेंचर्स आप फ्रैक्शन में दे सकते हो? नहीं। आपने क्या करना है ऐसे में, जैसे कि आपका 0.5 आया तो आपको यहीं पे रुक जाना है। अगर 6, 7 आता तो एक ऐड कर देते, वही जो मैथमेटिकल बात है आपकी। यानी कि आपने डिबेंचर्स दिए कितने, 3,454 डिबेंचर्स। चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं। 3454 इंटू 100, भाई नॉमिनल वैल्यू तो यही है। 3454 इंटू 100 आपको कितना हो गया, 3,45,400। ठीक है, देखो जरा सिक्योरिटीज प्रीमियम 3454 इंटू 10 यानी कि 34,540। अब जरा आप इसका टोटल चेक करिए कि सेम आ रहा है, 3,79,940 और ऊपर है 3,80,000। अब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, कितने से कमी आ रही है, 60 रुपीज से। वो क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पर हमने फ्रैक्शन में नहीं लिया, कुछ डिबेंचर्स रह गए थे। अब 60 रुपए हैं, 60 रुपए का क्या करेंगे, उन्होंने आपके क्वेश्चन में नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है वो लाइन, पढ़ते हैं। अब लाइन है, इट वॉज अग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। यानी कि फ्रैक्शन की वजह से अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको आपने कैश में पे कर देना है। 60 रुपए बचे थे ना, हमने 60 रुपए उन्हें पे कर दिए। ठीक है, तो आप यहां पर टू कैश अकाउंट से 60 रुपीज लिख देना, बस सिंपल। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं अब, एट डिस्काउंट। अब भाई डिस्काउंट की एंट्री ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। मोहन ब्रदर्स डेबिट, देखो जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फायदा है तो क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे, डिस्काउंट ऑन, आप पूरा लिखेंगे इसको, मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर हम चेक करें, भाई 3,80,000 रुपए देने हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, बट यहां इश्यू प्राइस अब क्या होगी, माइनस। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस करते हो, डिस्काउंट को क्या करोगे, माइनस। 10% का डिस्काउंट था तो आपने क्या करना है, 3,80,000 को डिवाइड करना है 90 से। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये आ रहा है आपका 4,222.2222 करके, ऐसे इतने सारे आ रहे हैं, तो यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं हम, हमने इतने डिबेंचर्स दिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन चेक करते हैं। यहां तो आ गया भाई 3,80,000 एज इट इज जो हमने पे करना था। यहां आएगा आपका 4,222 इंटू 100 यानी कि 4,22,200। इधर 4,222 इंटू 10 यानी कि 42,220। अब हमें क्या चेक करना है, सीधे फिर से टोटल, हमारा टोटल इसका 4,22,220 और इधर कितना है 4,22,200। 20 रुपए से अगेन नीचे कमी है, तो आप क्या कर दोगे इसे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, मतलब कभी भी अगर फ्रैक्शन में आए तो अगर ये 10, 20, 50, 60, 100 का अगर डिफरेंस आता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उतना आपने कैश में पे कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट से बता दिया कि वेंडर वाले केस में आप पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे किस तरीके से डिबेंचर्स को इशू करते हैं। ठीक है।